परिश्रम के बिना कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो चीज़ें हमारे हर क्षेत्र में चलती हैं, एजुकेशन हो या आप किसी नौकरी में हो, खेल हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में। परिश्रम के बिना वास्तव में चीज़ें उतनी आसान नहीं होती जितना हम समझते हैं। रात के समय तक भी क्लास चलाना ये किसी का भी मतलब ये हॉबी नहीं हो सकती। चीज़ें कुछ इस तरीके से होती हैं जब आपका एग्ज़ाम सर पे हो और आप कर सकते हैं पूरा प्रयास, तो आप पूरा ही करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आपके अंदर जितनी शक्ति है आप उसको उड़ेल दें। वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। लास्ट के 15-16 दिन हैं हमारे पास में पहले एग्ज़ाम से पहले, और उन चीज़ों से पहले जो एग्ज़ाम में घटित होंगी उससे पहले हम अपने पूरे बल के साथ वो परिश्रम करना चाहते हैं। क्योंकि गांव का माहौल है और चीज़ें उस लेवल पर समझी नहीं जाती, इसीलिए 10वीं के बैच को 2 भागों में बांटना पड़ा। रात के शाम के 6 से 9 और सुबह 5:30 से 7:30-8 बजे तक की बैच जाएगा। बच्चियाँ आने वाली होंगी। इस दौरान 18-20 दिन ना तो उस तरीके से नींद पूरी हो पाएगी, ना ही उस तरीके से आराम मिल पाएगा। मैं पर्टिकुलर अगर अपनी बात करूँ तो, और आप शायद फेस से दिखाई दे भी रहा होगा, लेकिन हमें उस चीज़ का उस लेवल पर बिल्कुल भी मतलब उसका जिक्र नहीं करना। हमें सिर्फ अपनी मेहनत करनी है। लोग तो बोलते ही हैं क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन उनकी आदत है वो बोलना, लेकिन अगर उनके बोलने के कारण हम अपने परिश्रम को ख़त्म कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन हमारे बच्चे के साथ है और कौन सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। ये हम सभी मानते हैं कि पैसा एक प्राइमरी ज़रूरत है हमारे जीवन की, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा, हर चीज़ जो आप यूज़ करते हैं लाइफ में, वो पैसे के माध्यम से आप खरीदते हैं। उसकी उपलब्धता पैसे पर निर्भर करती है, तो पैसा तो वास्तव में इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन हमारे यहाँ पर जेनेटिक में हम एक और चीज़ के पीछे भागते हैं, और वो है शिक्षा, परिश्रम, समर्पण। इन 3 दिनों की क्लास से ये तो तय है कि चीज़ें बेहतर होंगी। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3 दिन से इन बच्चों के साथ, तो ये तो तय है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन बच्चों को भी घर पर परिश्रम करना होगा। मैंने कल भी रात भी कह के भेजे हैं कि अगर 9 बजे आप घर पे पहुंचते हो, 9:15 9:30 तक आप खाना खा के फ्री हो जाओ, और कम से कम 2 घंटे का एक शिफ्ट पढ़ाई का होना ही चाहिए। इसके अलावा भी अगर कभी ऐसा लगता है कि दोपहर में समय की ज़रूरत है, तो वी आर अवेलेबल। अब मैं यही कहूँगा कि हम 24 के 24 घंटे अवेलेबल हैं भाई। अब तो लास्ट का 1 महीना है हमारे पास में, अगर एग्ज़ाम को भी इंक्लूड कर दें, और उन चीज़ों को हम स्पष्टता से कहना चाहते हैं। इसी बात को मैं यहाँ पर कहने आया था। नया सेशन आने वाला है, और ये हमारा वादा है कि अगले ये जो आने वाले 3 साल हैं, इसमें हम कम से कम अपने गांव की
शिक्षा व्यवस्था को चेंज करके रख देगी। कोई भी जो आपका काम है वो बिना टीम वर्क के संभव नहीं है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक टीम आने वाले समय में वो एक ऐसी टीम बने जिसका कोई जवाब ना हो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में समय लगता है, बहुत सारी चीज़ों को घटित होने में समय लगता है। कई बार लोगों के मन में ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि उस तरफ नहीं ध्यान दिया जाता, कमजोरियों की तरफ नहीं ध्यान दिया जाता। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि इस कमजोरियों की तरफ ही सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा जाता है। बट समटाइम्स इट टेक्स अ प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं है, चारों तरफ ही ध्यान है। उनके ऊपर भी ध्यान है जो मेहनत करते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान है जो नहीं करते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान है जो पॉजिटिव चीज़ें फैलाते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान है जो सिर्फ कमियां निकालने के लिए आते हैं और सिर्फ कमियां निकाल कर चले जाते हैं। उनके ऊपर भी ध्यान है जिन्हें पता है कि एक बच्चे को संभालना भी कितना कठिन पड़ता है। उनके ऊपर भी ध्यान है जो ये सोचते हैं कि पढ़ाना एक खेल है। तो बस यही था मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने मित्रों से तो खासकर रिक्वेस्ट है कि मेहनत बहुत लगती है, वो लग रही है। और शायद मेरी आंख भी आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि वो उस पर स्वेलिंग टाइप है। बट जैसे मैंने कहा, इसमें कोई शिकायत करने वाली बात नहीं है, ये हमारा काम है। जैसे एक किसान खेत पर जाता है, उसकी कंपेयर में तो हम कुछ भी नहीं करते। लोगों को जाना ही पड़ता है, अपने परिवार के लिए जाना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए जाना पड़ता है, हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए खड़ा तो होना ही पड़ेगा। बस यही था। बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप जुड़ते हैं। लेकिन मेरी एक शिकायत हमेशा रहती है कि आप प्रशंसा न करें, लेकिन कम से कम एक जायज़ बात ज़रूर लिखें। और रोज़ ना सही, लेकिन कभी कभी आप वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दिया करें। यूट्यूब पे चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लें। तो बस यही कहने के लिए मैं आज सुबह आपके पास आया। बहुत बहुत आभार आपका कि आप इतना विश्वास दिखाते हैं और इतना आपने प्यार दिखाया अब तक। मुझे 15 साल हो गए हैं और इन 15 सालों में मुझे बेहद प्यार आपने दिया। हाँ, कुछ नेगेटिव चीज़ें आई हैं बीच में, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच। आपका ये दिन मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो। आप हमेशा इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, परिवार आपका हमेशा स्वस्थ रहे।